हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनता है। तो ये हम समझेंगे क्रियाकलाप 2.6 की सहायता से। इसके लिए हम एक परखनली लेंगे और उसमें हम लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एवं उसमें 2 बूंद फिनोफ्थलीन विलयन डालेंगे। फिनोफ्थलीन विलयन मैंने शुरू में जो सूचक हैं उनमें पढ़ाया है। फिनोफ्थलीन विलयन जो होता है वो होता है रंगहीन, उसका कोई भी रंग नहीं होता है, वो पानी की तरह जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है फिनोफ्थलीन सूचक। और फिनोफ्थलीन सूचक जो होता है उसके साथ अगर क्षारक मिलाया जाता है तो विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। फिनोफ्थलीन जमा क्षारक ये हो जाता है गहरा गुलाबी। शुरू में NaOH घोल लीजिए और उसमें 2 बूंदे फिनोफ्थलीन की डालिए, तो विलयन का रंग क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे गहरा गुलाबी है, क्योंकि फिनोफ्थलीन के साथ क्षारक मिल गया। NaOH क्षारक होता है, तो इसलिए विलयन का रंग हो गया गहरा गुलाबी। इस विलयन में अब एक एक बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। ये हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम ये डाल देंगे थोड़ा सा NaOH, 2 ml NaOH का घोल यहाँ पर डाल दिया हमने NaOH। जैसे ही हम इसमें फिनोफ्थलीन की 2 बूंदें डालेंगे तो इसका रंग जो है हो जाएगा गहरा गुलाबी। तो ये हो गया फिनोफ्थलीन जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, तो इसका रंग हो गया है गहरा गुलाबी। अब अगर इसमें अम्ल डालेंगे, हम अम्ल डालेंगे तो ये जो अम्ल है ये इस क्षारक के प्रभाव को ख़त्म कर देगा। ये मैंने पढ़ाया था शुरू में ही उदासीनीकरण अभिक्रिया में। उदासीनीकरण जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये टॉपिक अच्छी तरह समझाया था कि जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, इसमें अगर HCl डालते हैं तो ये जो HCl है ये पहले से ही जो NaOH इसमें है उसके प्रभाव को ये HCl ख़त्म कर देगा और पहले की तरह ही फिनोफ्थलीन वाला रंग वापस आ जाएगा। फिनोफ्थलीन का रंग क्या है? रंगहीन। मतलब ये जो विलयन है ये पहले की तरह ही रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि ये गुलाबी क्यों हुआ था? NaOH के कारण। और NaOH का असर किसने ख़त्म कर दिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। तो बचा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का रंग होता ही नहीं है, तो ये जो विलयन है ये पहले की तरह रंगहीन हो जाएगा। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हाँ, मिश्रण का रंग जो है वो जो गहरा गुलाबी रंग है वो गायब हो जाता है और जो मिश्रण है वो रंगहीन हो जाता है। उसके बाद अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थलीन का रंग क्यों बदल गया? ये मैंने बता दिया कि जो अम्ल है उसने इस विलयन में जो क्षारक था उसके प्रभाव को ख़त्म कर दिया और जो ये है विलयन है ये उदासीन हो गया है और इसमें फिर बचा फिनोफ्थलीन, वो रंगहीन होता है, तो इसलिए जो विलयन बना था वो रंगहीन हो जाता है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की बूंदें फिर डालेंगे। अब अगर इसमें NaOH की कुछ बूंदें फिर डालेंगे तो ये जो मिश्रण है फिर दोबारा से गहरा गुलाबी हो जाएगा। क्या फिनोफ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? हाँ, ये फिर दोबारा से गुलाबी रंग का हो जाता है। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? तो मैंने ये बता दिया कि फिनोफ्थलीन में जब क्षारक डालते हैं तो गहरा गुलाबी हो जाता है और उसमें फिर अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल जो है वो क्षारक के असर को ख़त्म कर देता है और फिर से विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
अम्ल जो है वो क्षारक के प्रभाव को ख़त्म कर देता है और जो क्षारक है वो अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं NaOH जमा HCl। ये तो क्षारक होता है, जो NaOH होता है वो क्षारक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है अम्ल। जब क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो देखिए ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये होता है लवण और ये होता है जल। तो क्षारक और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। जो लवण होता है वो उदासीन होता है, लवण जो होता है वो उदासीन होता है, और जो जल होता है वो भी उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है ना तो अम्ल ना ही क्षारक। जैसे जल होता है ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारक होता है, तो उदासीन होता है। इसी तरह से ये जो लवण बना है ये भी उदासीन बना है, और ना तो ये क्षारक है ना ही ये अम्ल है। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है क्षारक जमा अम्ल, लवण जमा जल। ये क्षारक है, ये अम्ल है, और इससे बना है लवण, ये लवण है, और जल ये बना है। तो ये जो लवण है ये उदासीन है, जल जो है ये भी उदासीन है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने शुरू में ही अच्छी तरह समझाया था कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, और जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया हुई उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए एक बात ध्यान रखनी है, पहले हम इसमें डालेंगे फिनोल्फ्थालीन, फिर उसमें डालेंगे हम NaOH, फिर उसमें डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो देखिए दोनों ये प्रबल हैं, ये प्रबल क्षारक है और ये प्रबल अम्ल है, दोनों ही प्रबल हैं ये। अगर इसमें NaOH ज़्यादा होगा, NaOH ज़्यादा होगा तो ये जो लवण बनेगा वो उदासीन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें NaOH ज़्यादा है, तो जो लवण बनेगा वो क्षारक ही बनेगा। और ये जो है जो विलेन है उसका रंग गुलाबी रहेगा, क्योंकि उसमें हमने इतना ज़्यादा अम्ल नहीं डाला जितने की ज़रूरत थी। और अगर अम्ल ज़्यादा होगा तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्षारक और अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम क्षारक हम प्रबल डाल देते हैं और अम्ल है जो वो दुर्बल डालेंगे, मतलब वो इतना ज़्यादा प्रभावशील नहीं होगा जितना कि क्षारक है। तो फिर जो ये लवण बनेगा, ये लवण फिर ये उदासीन नहीं बनेगा, फिर ये क्षारक ही बनेगा अगर क्षारक ज़्यादा प्रबल होगा तो। और अगर अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा तो ये जो लवण है ये अम्लीय बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना प्रबल अम्ल है उतना ही प्रबल क्षारक होना चाहिए, और जितना प्रबल क्षारक है उतना ही प्रबल अम्ल होना चाहिए। तब ये अभिक्रिया जो बनती है ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसको ऐसे लिखते हैं क्षारक जमा अम्ल लवण जमा जल, ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ तक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें